अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। कुछ भाई मुझसे जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो मुझे अक्सर ये बात कहते हैं कि अज़रबैजान में हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें बुलवा रहे हैं, या कोई ऐसा ब्लड रिलेशन जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उन्हें बुलवा रहे हैं अज़रबैजान में। कहते हैं यहाँ के आप इन्वेस्ट करें, या फिर एजुकेशन के हवाले से उन्हें बुलवा रहे होते हैं। तो वो शायद वो क्लास चेक करने के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ व्लॉगर से, टिकटॉकर से। मुझसे भी कॉन्टैक्ट किया उन्होंने, और मुझे जब वो ये बात कहते हैं कि हमारा यहाँ फ्रेंड है या हमारा कोई फैमिली मेम्बर है, वो हमें यहाँ अज़रबैजान में बुलवा रहा है, इनवाइट कर रहा है, और वो कह रहा है यहाँ के आप इन्वेस्टमेंट करें, या फिर यहाँ आप आके स्टडी वीज़ा लें और साथ आप जॉब सर्च करें, जॉब भी हम आपको दिलवा देंगे, तो यहाँ आप आ जाएँ, बेहतर एक सैलरी की मद में या इनकम की मद में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो मैं बाज़ औक़ात हैरान भी होता हूँ कि अगर उन्हें कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स बुला रहे हैं अज़रबैजान में, इन्वाइट कर रहे हैं, तो वो दूसरों से कॉन्टैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्रॉस चेक क्यों कर रहे हैं। इस बात पर बड़ी हैरानगी होती है। कुछ दिन पहले मुझसे एक भाई ने रब्ता किया कि अज़रबैजान में, मुझे एक दोस्त है, फ्रेंड है मेरा, वो मुझे कह रहा है जी आप अज़रबैजान में आके 10,000 मनात आप इन्वेस्ट करें यहाँ के, और बेहतरीन बिज़नेस आपका यहाँ अज़रबैजान में शुरू हो जाएगा। तो मुझसे वो डिटेल लेना शुरू हो गया बिज़नेस के हवाले से, जो उससे रिलेटेड फील्ड थी, उसकी बिज़नेस करना चाह रहा था, या जिस बंदे ने उसे ये बात कही थी। फिर उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया उनके साथ। तो जब मुझे सारी बात उन्होंने बताई तो मैंने उन्हें से आगे से यही बात कही, मैंने कहा वो जो बंदा आपको कह रहा है यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 मनात, वो कौन है, मुझे सही बात बताएं, वो वाकई आपका फ्रेंड है? कहते हैं जी क्यों, आपको कोई शक है? मैंने कहा शक मुझे इसलिए है कि जो फ्रेंड वाकई आपका है, मुखलिस है आपके साथ, वो इस तरह के मशवरे आपको नहीं देता कभी भी। एक अपना उसके साथ कोई अपना रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो जिसे वो वाकई वो लाइक करता हो, तो वो इस तरह की वो हरकतें नहीं करता। कहता जी हुआ क्या है? फिर मैंने उसे सारी डिटेल बताई है। मैंने कहा इमिग्रेशन की यहाँ रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, $30,000 यहाँ रिक्वायरमेंट है बिज़नेस वीज़ा लेने के लिए। तो वो कैसे आपको कह रहा है कि आप 10,000 यहाँ मनात आके इन्वेस्ट करें और बिज़नेस करें आप यहाँ, बिज़नेस डॉक्यूमेंट भी आपके बन जाएंगे इसमें। कहता है जी अच्छा जी, मुझे तो इस बात का कोई आइडिया नहीं है, मुझे उसने ये बात कही है। उसे सारी मैंने ब्रीफिंग दी है बिज़नेस के हवाले से, कैसे पेपर वर्क होता है, कैसे बिज़नेस यहाँ सेटअप बनाया जाता है और कितना इस पर एक्सपेंस होता है। देखिए जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, तो अगर इन्होंने अज़रबैजान की इमिग्रेशन या गवर्नमेंट ने यहाँ $30,000 इन्वेस्ट किया, सॉरी पॉलिसी बनाई है ना कि आपके पास मिनिमम $30,000 होना चाहिए शो में, जो बिज़नेस में आपने लगाना है, फिर ये आपको वो TRC कार्ड देते हैं बिज़नेस। तो अगर आपके पास $30,000 शो करवाने के लिए है ना, तो इतना ही आपके पास बैकअप भी होना चाहिए, कम से कम इतना बैकअप आपके पास होना चाहिए। जो भी बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन के पास बैकअप लाजमी होता है। सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट पेमेंट देखता है, फिर उसके बाद अपना वो बैकअप देखता है। बिज़नेस ऐसे शुरू होते हैं, ऐसे नहीं होते कि आप आए जी वहाँ ये है मांग तांग के किसी से मैंने ले लिए पैसे जी, हाँ इतना मैं कर लूँगा, अभी आगे भाई सब कुछ दाव भी लगा दिया, ऐसे नहीं होते। हाँ बिज़नेस आपका रन हो रहा है, चल रहा है, अच्छा उसमें कोई अगर आप उसका साइड बिज़नेस और ओपन करना चाह रहे हैं, कोई नई लॉन्चिंग करवाना चाह रहे हैं, उसमें कोई आप रिस्क लेते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन स्टार्टिंग में नया बिज़नेस बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो भी आप बिज़नेस बना रहे हैं किसी नई जगह पे, तो उसके बाद उतना बैकअप आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो उस भाई को जब मैंने ये सारी बात बताई, उसने मुझे बताया जी मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी फैमिली है, मेरे 20 बच्चे हैं और मेरे पास यही इनकम है, और वो मुझे वहाँ इन्वाइट कर रहा है, तो मुझे आप ये एडवाइस दें मैं आऊँ या ना आऊँ। फिर जब सारी बात मैंने उसे बताई, तो फिर उसे जाके ये यकीन हुआ कि अज़रबैजान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि 10,000 मनात से मैं कोई कारोबार यहाँ शुरू कर सकूँ। ठीक है, देखिए बिज़नेस हर तरह के यहाँ है अज़रबैजान में, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कहता हूँ कि बिज़नेस नहीं है। आप जहाँ भी करें बिज़नेस है, लेकिन यहाँ फॉरनर हैं, आप लोकल नहीं है, नेशनल नहीं है यहाँ के। आप अपने पहले एक्सपेंस देखें, आपके एक्सपेंस कितने हैं, फिर यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी देखेंगे बिज़नेस के हवाले से, उन्होंने क्या कहा है, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। यहाँ 10-15 हज़ार मनात से कारोबार नहीं होते इस वक्त, इनकी पॉलिसी इस तरह की बन चुकी हैं। फिर आपके अपने एक्सपेंस भी होते हैं, जो आपने रेंट होम देना होता है, आपने जो शॉप के रेंट देने होते हैं, टैक्सेस देने होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 30,000 मिनिमम इन्होंने इसलिए रखा है डॉलर इन्वेस्टमेंट कि कम से कम फिर इस पर वो फिर आपके एक्सपेंस और ये सारी चीज़ें बीच में जब कैलकुलेट करते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ हम कुछ समझ सकते हैं कि आप यहाँ कारोबार कर रहे हैं, कुछ आपको इसमें इनकम सेविंग हो रही है। अगर आप पहले तो ये सिस्टम था कि बस जो भी है आप आ जाए 5,000 से शुरू कर दें, आप 5,000 मनात से, और यहाँ 5,000 मनात से भी शुरू करेंगे, तो वो इसमें कोई वो इतना नहीं करते थे वो। लेकिन देखें अब यहाँ के कर रहे हैं, तो फॉरनर्स पे इनकी खास तौर पर नज़र होती है इमिग्रेशन की यहाँ, ये आप भूल जाएँ कि नहीं होती। हर यहाँ फॉरनर को वो क्रॉस चेक कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है यहाँ। अगर एक स्टूडेंट है, फैमिली मेम्बर है, या फिर यहाँ उसने रेजिडेंस ली हुई है, या फिर बिज़नेस कर रहा है, किसी या टूर वीज़े पे आया हुआ है, हर एक वीज़ा स्टेटस जो भी है आपका, वो क्रॉस चेक आपको लाजमी कर रहे होते हैं। वो हम यहाँ फॉरनर हैं कि किसी कंट्री में भी चले जाएँ, यही पॉलिसीज़ होती हैं उनकी, इसी तरह की होती हैं। तो खैर एनीवे टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो ये जो बात मैं बता रहा था कि बिज़नेस के वाले वो जो फ्रेंड्स उन्हें यहाँ इन्वाइट कर रहे होते हैं, या बिज़नेस के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, तो ख़ास तौर पे आप ऑनलाइन भी चेक कर लिया करें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी होती हैं, ठीक है, वहाँ से या चेक करवा लिया करें कि इनकी क्या पॉलिसी चल रही होती हैं और क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो ये ख़ास तौर पे आप देखा करें, क्योंकि आपको बाद में नुकसान हो सकता है और ये नुकसान फिर आपसे कवर नहीं होगा। ठीक है, अब जो भाई जिसने रब्ता किया मैंने तो उसे ये चीज़ें बता दी, भाई ये चीज़ें इस तरह हैं, अब आपकी मर्ज़ी है आप कैसे स्टेप लेते हैं कैसे नहीं लेते। इसी तरह काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं ये चीज़, भाई इस तरह हमें यहाँ इन्वाइट किया जा रहा है तो आप हमें क्या मशवरा देते हैं, हम यहाँ आएँ या ना आएँ। हालांकि उनके अपने ब्लड रिलेशन भी होते हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन ये है कि ये सब आपको बताने का मकसद ये होता है, कोई भी आपको इन्वाइट कर रहा होता है एक दफ़ा ये चीज़ लाजमी कंफर्म कर लिया करें कि खुद देख लिया करें, ऑनलाइन सर्चिंग कर लिया करें। आजकल तो हर चीज़ है, अब तो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, AI है, आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाता है कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। अगर स्टडी पे आए तो हम क्या कर सकते हैं, बिज़नेस पे आए तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ, अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो वो उसके क्या तरीक़ाकार हैं सारे, किस तरह परचेज़ करेंगे, उसमें हमें क्या यहाँ सहूलतें मिलेंगी। तो ये चीज़ें आप लोग खुद देखा करें, खुद वॉच किया करें आप, ताकि आपको यहाँ आने के बाद आपका नुकसान ना हो। ठीक है, इतनी पॉलिसी से यहाँ अज़रबैजानी पाकिस्तानियों के लिए स्टे इन्होंने नहीं की कि मैं आपको कहूँ कि बहुत ज़्यादा स्टे की है, इन्होंने कुछ चेंजिंग की हैं। जैसे बिज़नेस में इन्होंने एक मखसूस रकम रख दी, अभी एक बिज़नेस मैन प्रॉपर आ रहा है तो कम से कम उसके पास $30,000 तो होना चाहिए ना बिज़नेस करने के लिए। अपने पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ आ रहा है, यहाँ बिज़नेस करना चाह रहा है, तो इतनी इन्वेस्टमेंट तो उसके पास होनी चाहिए बिज़नेस करने के लिए। इसी तरह एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए वो आ रहा है तो उसके लिए उसकी जो फ़ीसेस होती हैं, ठीक है, हाई यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फ़ीसेस होती हैं, उसके पास क्या है, कितनी उसके पास इनकम ऑफ सोर्सेज है, कैसे वो यहाँ सर्वाइव करेगा, ये सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को तो उन्होंने बुलवाया भी है इमिग्रेशन ने, भाई आप कैसे यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, उन्होंने क्रॉस चेक किया उन्हें। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है आपकी, अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा तो आप कैसे यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं इतने ऐसे से। ऐसी बात है, इंसान रहता है उसके कैसे एक्सप्रेस कवर होते हैं, तो ये चीज़ें ये चेक कर रहे होते हैं। इन चीज़ों पर आप ध्यान दिया करें, किसी के कहने पर इसका जाम ना लगा दिया करें ताकि आपका नुकसान ना हो जाए। कोई आपका अपना भाई है या कोई पेरेंट्स हैं आपके, वो अगर बुलवा रहे होते हैं तो आप बेशक आ जाएँ, लेकिन कोई दोस्त यार इस तक को आपको इन्वाइट कर रहा होता है तो थोड़ा कम से कम चेक कर लिया करें कि हम कहीं जा रहे हैं तो ये हमें वाकई ये हकीकत में है, रियलिटी नहीं है। जब मैंने इस भाई को ये बात सारी बताई है तो उस भाई ने ये फिर मुझे कहा है कि यार के वाकई मुझसे मिस्टेक हो जाती है, मैं आ जाता मैं अपना नुकसान कर जाता यहाँ, और जो पैसे मेरे पास थे वो भी मेरे यहाँ ज़ाया हो जाते। तो इस तरह के और भाई भी हैं जिन्हें मैंने ये उन्हें पूछा, मैंने उन्हें बताया। खैर मैंने उन्हें डिटेल में तो मैं इतना नहीं जाता, ये जो बता रहे थे ये भाई, इन्हें मैंने इसलिए थोड़ी डिटेल दे दी क्योंकि इनके पास टोटल था ही इतने जो ये मुझे इनकम बता रहे थे। तो इसी शायद मेरी ये वीडियो भी देखें वो, तो इसमें माइंड ना कीजिएगा, ये सब दूसरों को मैं बता रहा होता हूँ कि भाई अगर आप लोग इस तरह का स्टेप लेते हैं तो इसमें क्या क्या नुकसान हो जाते हैं आपके, हो सकते हैं आपके। तो दुआ में याद रखिएगा और इस तरह के फ्रॉड से बचिएगा। अल्लाह हाफिज़।